हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स क्या चीज़ हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स आर सिंपली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉन्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी एटसेट्रा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज पहले बॉन्ड लेंथ से। यू राइट डाउन द फर्स्ट थिंग दैट वी विल study in bond parameters is bond length. बॉन्ड लेंथ आप यूं समझ सकते हैं कि बॉन्ड कितना लंबा है। दो एटम्स जो जुड़े हुए हैं ए और बी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को हम बॉन्ड लेंथ विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग में ऐसी चीज़ ला सकते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये दो क्लोरीन एटम से बना हुआ है। सपोज ये एक क्लोरीन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जिसको हम कोर कहेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा एक क्लोरीन एटम बनाएंगे। ये इस क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है, ये इस क्लोरीन एटम का इनर इलेक्ट्रॉन्स है, कि इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम कोर कहेंगे। अब चूंकि हमें मालूम है बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल को मैं एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे बनाऊंगा ताकि हमें डिफ्रेंसिएशन फर्क मालूम पड़ जाएगा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोर क्या है और वैलेंस शेल क्या है। ये जो पिंक से मैं बना रहा हूँ, दिस इज वैलेंस शेल। अब इनमें साइज आप देख रहे हैं, एक छोटा बन गया, एक बड़ा बन गया, लेकिन एक्चुअली ये दोनों क्लोरीन एटम्स है, इनका साइज बिल्कुल सेम है, तो आप इनको सेम साइज मान के चलेंगे। नाउ they will come together to form a molecule, जिसको हम Cl2 से डिनोट कर लेते हैं। The molecule they form is like this. ये दो एटम्स के न्यूक्लियस जो रेड से मैंने बनाए, दीज आर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर्स। दीज जो मैंने ब्लैक कलर से बनाए, दीज आर द कोर्स ऑफ द टू क्लोरीन एटम्स। अब इनका जो वैलेंस शेल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे के साथ मिल के, क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, उन्होंने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया है। दिस इज देयर वैलेंस शेल इन कंबाइंड स्टेट। अब देख लीजिए, कोर ऑफ द टू एटम्स ये जो हैं, ये एक दूसरे के टच में है, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ये यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, in case of chlorine, it has been found that this bond length is equal to 198 picometers pm. 198 picometers. So I hope you understand it. What is actually bond length? This is the distance from the center of one atom to the center of other atom which are bonded together by covalent bonds. This distance is called as bond length. So you write down definition of bond length. Bond length is defined as the equilibrium distance. Bond length is defined as equilibrium distance. Equilibrium distance क्या है ये मैं अभी समझाऊंगा।
is defined as equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms. Between the nuclei of two bonded atoms. Between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. ये है बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ के साथ अगर इसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये एग्जाम्पल आप साथ लिखना ज़रूरी है टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, ताकि ये समझ आएगा व्हाट इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। तो 198 पिकोमीटर्स इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द क्लोरीन एटम। नाउ अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि जो 198 पिकोमीटर्स है इसमें हाफ इसका है, इस क्लोरीन एटम का हाफ है। और ये अगर इसको क्लोरीन एटम 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो 1 ने हाफ दिया है, 2 ने भी हाफ दिया है, फिर बन गए 198। द contribution of each chlorine atom is called as bond length of that is called atomic radius or covalent radius of that atom। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये वाली डिस्टेंस आप देख लीजिए जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम 1। और ये वाली जो है जो मैं ब्लैक कलर से ऊपर बना रहा हूँ, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम 2। ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज द रेडियस ऑफ एटम 2, इसको हम RC से डिनोट करेंगे, कोवेलेंट रेडियस। और ये जो है इट इज द रेडियस ऑफ एटम नंबर 1, इसको भी हम RC से डिनोट करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अब रेडियस कितना है दोनों क्लोरीन एटम्स का, आप कहेंगे सर रेडियस इज इक्वल टू RC 198 पिकोमीटर्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये दो एटम्स ने कंट्रीब्यूट किया है, इट विल बी इक्वल टू 99 पिकोमीटर्स। इट विल बी इक्वल टू 99 पिकोमीटर्स। तो यहाँ से हम बॉन्ड लेंथ जो है कोवेलेंट रेडियस, बॉन्ड लेंथ से हम फिर कोवेलेंट रेडियस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। यू कैन राइट डाउन व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम। अब आप खुद लिख सकते हैं, इट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम, it is the contribution from each atom to bond length, बॉन्ड लेंथ को एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, बॉन्ड लेंथ को एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, हम उसको उस एटम का रेडियस कहते हैं। यानी ये वाली चीज जो यहाँ पे निकला RC, जो हमने दिखाया यहाँ पे, दिस द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन एटम। होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं आपसे पूछ लूं ये जो दो न्यूक्लियाई थे जिनके कोर आपस में टच कर रहे थे, कोर मीन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस विदाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। फिर इनका जो वैलेंस शेल है, वो वैलेंस शेल का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं आता है। यानी वैलेंस शेल अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस अगर आप देखेंगे इट इज द रेडियस ऑफ कोर, क्योंकि यहां तक कोर है। ये वाला चीज जो हमने बनाया है, दिस इज द कोर, उसी का रेडियस अगर आप देखेंगे दिस इज द रेडियस, जिसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। इट इज कोवेलेंट रेडियस एक्चुअली द रेडियस ऑफ कोर। यू कैन राइट डाउन कोवेलेंट रेडियस इन RC is actually the radius of core of the atom। ये चीज समझनी बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप देख लीजिए ये यहाँ पे वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल इसमें नहीं आया है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस शेल। सिर्फ आप देखेंगे इनर कोर का रेडियस जो है वही आ जाता है कोवेलेंट रेडियस में। इन केस ऑफ सिमिलर एटम्स, अगर सिमिलर एटम्स है जैसे Cl है, ये भी Cl है, इन केस ऑफ सिमिलर एटम्स RC जो है इट इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, अगर एटम सिमिलर है। लेकिन अगर एटम सिमिलर नहीं है, जैसे फ्लोरीन ने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है
टू फॉर्म FBr। हमें मालूम है फ्लोरीन स्मॉलर एटम है और ब्रोमीन जो है इज बिगर इन साइज। तो वहां पे जो मॉलिक्यूल बनेगा ये इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। वहां पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल जो वहां पे खड़ा हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो बनेगा इट विल बी लाइक दिस। बीच में न्यूक्लियस होगा एंड दिस इज द कोर ऑफ ब्रोमीन एटम। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे बिल्कुल फर्क कितना वाज़ह हो गया, ये ब्रोमीन है ये फ्लोरीन है। यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड लेंथ इज फ्रॉम हियर टू हियर। इसके यानी दो सेंटर्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस जो है इट इज बॉन्ड लेंथ। अगर आप देखेंगे कोवेलेंट रेडियस, तो फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना है, हम ब्लू कलर से दिखाते हैं कोवेलेंट रेडियस। यहाँ तक ये फ्लोरीन का है, जो छोटा वाला एटम फ्लोरीन है, और यहाँ जो है ये वाला डिस्टेंस ये ब्रोमीन का है, RC ऑफ ब्रोमीन। ये क्या है, RC ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे आप देखेंगे RC कोवेलेंट रेडियस इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन का छोटा रेडियस आता है और ब्रोमीन का रेडियस जो है बड़ा आएगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर एटम सिमिलर है, जैसे Cl2 है, जैसे H2 है, जैसे O2 है, उनमें क्या होता है कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर डिसिमिलर है, HCl जैसे एग्जांपल है, HBr है या FBr है, कोई ऐसी चीज़ है, उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। क्योंकि अब हमने बॉन्ड लेंथ के साथ कोवेलेंट रेडियस को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। इसके साथ साथ आज हम वंडर वाल्स रेडियस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले टॉपिक में, इसको फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि कोवेलेंट रेडियस और वंडर वाल रेडियस में हमें फ़र्क वाज़ह हो जाएगा। वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस को भी हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। वंडर वाल्स रेडियस, सपोज कर लीजिए ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो अभी हमने बनाया है, इसको फिर से बनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। ठीक है, वैलेंस शेल इसका बनाएंगे। यहाँ एक दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा साइड में, क्योंकि जब हमारे पास एक गैस मौजूद है वहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के सेंटर को लीजिए और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में से ये वाला क्लोरीन एटम लीजिए, इसके सेंटर को मिला लीजिए। ये डिस्टेंस जो है this is called as van der Waals radius or VDW, इसको हम डिनोट करते हैं VDW, वंडर वाल्स रेडियस। तो देख लीजिए आपने क्या, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, या दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन। ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन दूसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर लीजिए, इस डिस्टेंस का हाफ। सॉरी ये लाइन यहां से गुजरेगी। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वंडर वाल्स रेडियस। तो समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। जो अभी हमने मॉलिक्यूल कोवेलेंट रेडियस देखा, उसमें हम कहते थे दिस डिस्टेंस इज कोवेलेंट रेडियस, ये हमने समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे हम वंडर वाल्स रेडियस जब डिफाइन करते हैं तो हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाते हैं, फिर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनके सेंटर्स में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का हाफ लेते हैं। तो ये वाला रेडियस जो है दिस इज वंडर वाल्स रेडियस, और ये वाला डिस्टेंस जो है इट इज कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है वो देख लीजिए आप। समझने वाली चीज इसमें क्या है, वो ये है कि
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वंडर वाल्स रेडियस है, और इस रेडियस में वैलेंस शेल भी आ जाता है, वैलेंस शेल भी आ जाता है। कोवैलेंट रेडियस जो था उसमें सिर्फ कोर आता था, कोर का रेडियस था कोवैलेंट रेडियस, लेकिन जब वैलेंस शेल भी आ जाता है, at that time the radius is called as van der Waals radius. That's why we say R van der Waals radius is always greater than RC, covalent radius. क्लोरीन एटम में, क्लोरीन मॉलिक्यूल में ये वाला डिस्टेंस जो देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 360 पिकोमीटर्स, दो एटम्स के सेंटर्स के बीच में। सो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कोवैलेंट रेडियस, सॉरी वैन डर वाल्स रेडियस, इट विल बी 180 picometers, half of 360, 180 picometers. ये हो गया हमारा कोवैलेंट रेडियस, द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। सिंपल सी बात है, वैन डर वाल्स रेडियस में वैलेंस शेल भी आ जाता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द वैलेंस शेल, और कोवैलेंट रेडियस में हमने अभी देख लिया, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द कोर ऑफ द एटम। ये बॉन्ड लेंथ्स जो होते हैं, bond lengths, write down important point, bond lengths of multiple bonds are smaller than single bonds. Bond lengths of multiple bonds, bond lengths of multiple bonds are smaller than single bonds. इसका मतलब ये हो गया, ये जो सिंगल सीसी सिंगल बॉन्ड होगा, इसका लेंथ जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन सीसी डबल बॉन्ड, और सीसी डबल बॉन्ड का लेंथ जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन सीसी ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि एज द नंबर ऑफ, हम आगे हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे इंशाल्लाह कि जब सिंगल बॉन्ड से डबल, फिर डबल से मल्टीपल बन जाता है तो एस कैरेक्टर जो है इट इंक्रीजेस। एस कैरेक्टर यानी एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड बनाने में वो इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है, एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के करीब होता है, इसलिए वो दो एटम्स को एक दूसरे के करीब खींचता है। दैट्स वाई सिंगल बॉन्ड्स जो है इनकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें एस कैरेक्टर सबसे कम होता है, और मल्टीपल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए वो हम ये कहेंगे उनकी लेंथ भी कम होती है। नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर हम एक ग्रुप में फॉर एग्जांपल फ्लोरीन FF, फिर क्लोरीन है ClCl, फिर ब्रोमीन है Br2, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि ये दो छोटे छोटे एटम है, इतने क्लोज आ गए, उन्होंने ये बॉन्ड बना लिया। अब अगर दो बड़े एटम्स है तो वो इतने दूर रहेंगे, इनमें बॉन्ड लेंथ तो इतना बनेगा, जाहिर सी बात है साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से हमने एडिशनली वो चीज़ें पढ़ी जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, वो क्या है, कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। यहाँ पे हमने इनको एक्सप्लेन किया है। कोवैलेंट रेडियस जो है इट इज़ द रेडियस ऑफ कोर, और वैन डर वाल्स रेडियस जो है इट इज़ द रेडियस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम सेंटर टू वैलेंस शेल। दूसरा पैरामीटर जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, दूसरा कैरेक्टर बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल। सपोज कर लीजिए एटम A कंबाइन्स विद B टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल AB। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है, वी नो दैट इट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट वेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। सो एक्चुअली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। अब ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, these orbitals are aligned at some angle to each other, at some angle to each other। यानी जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये इसके दो ऑर्बिटल्स B मैंने यहाँ पे बनाए, B के ऑर्बिटल्स हैं और ये A के ऑर्बिटल्स हैं, when these combine to each other to form AB, कभी कभी ये इनका जो combined ऑर्बिटल होगा ये इस तरह का होगा, लेकिन कभी कभी इट कैन बी डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी तरह से SO2 में। आगे आगे आप देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड हम देखेंगे तो ये दो ऑर्बिटल्स इस तरह होते हैं जिनसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब सल्फर बॉन्ड बनाता है,
दो ऑक्सीजन्स के साथ, तो देखा गया है ये ऑक्सीजन्स, ये जो ऑर्बिटल होते हैं, जो ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इनमें एक एंगल आ जाता है, दैट इज, यहाँ पे एंगल आप देखेंगे ये एंगल 180 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल 180 डिग्री का नहीं है, तो इट इज अबाउट 120 और समथिंग लाइक दैट, जो हम आगे देखेंगे। एंड दिस एंगल दैट इज बिटवीन द ऑर्बिटल्स, दिस एंगल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। यू राइट डाउन, इट इज द एंगल। बॉन्ड एंगल क्या चीज है? बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, it is the angle between the orbitals, it is the angle between the orbitals containing the bonding electrons, containing the bonding electrons, containing the bonding simply दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये कार्बन है, इसके पास फर्ज में ये 2-3 ऑर्बिटल्स हैं या 4 ऑर्बिटल्स हैं, अगर ये बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा, जिसको हम ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग एंगल और सिंपली बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल जो होता है, यू राइट वन मोर पॉइंट, डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट द शेप ऑफ molecule, it gives us the idea about the shape of molecule. Number second, this bond angle depends upon many things, like it depends upon nature of atom. First of all, nature of atom, atom के nature पे depend करता है. It depends upon size of atom, atom के size पे depend करता है. It depends upon hybridization of atom, जो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे. It depends upon hybridization of atom, size of atom, it depends upon and nature of atom involved in the bonding. तो ये दो बॉन्डिंग पैरामीटर्स आज हमने पढ़ लिए हैं इस सेशन में. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय.